गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट केवल फ्लावरिंग प्लांट में ही पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लैंगिक जनन की क्रिया है ये केवल किस में पाई जाती है? पुष्पीय पौधों में, ठीक है। ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, फूल धारण करते हों, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो फ्लावर नहीं धारण करते, मतलब जिनके अंदर फूल नहीं खिलते, वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। उनमें या तो अलैंगिक जनन पाया जाएगा। अलैंगिक जनन का एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन, नाम सुने होंगे। कायिक जनन, कटिंग लगा देना, बडिंग लगा देना, है ना, काट के कटिंग लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग लगा देते हैं। तो इन सब मेथड से जो है वो एसेक्सुअल का एक मेथड है। और इसमें जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। पुष्पीय पादप क्या होते हैं? जो पुष्पीय पादप होते हैं वही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। तो ऐसे पादप जो फूल धारण करते हों, जो फ्लावर जिनमें आते हों, वो सेक्सुअल कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम एंजियोस्पर्मी भी कहते हैं। एंजियोस्पर्मी प्लांट क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मी प्लांट। मतलब इनके जो सीड हैं, एंजियो मतलब कवर्ड और स्पर्मा मीन्स सीड, मतलब जिनके सीड कवर्ड हों किसी चीज़ से, जैसे अंडाशय द्वारा ढके हों, या सीड कोट नहीं कहे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अंडाशय के अंदर हो, अंडाशय के द्वारा अगर ढके हों तो इसका मतलब कि वो सीड कवर्ड है, ढके हुए हैं। और अगर ढके हुए बीज हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है एंजियोस्पर्मी है। जितने भी एंजियोस्पर्मी प्लांट हैं उनके जो बीज बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? अंडाशय के अंदर, बीजांड में, अंडाशय के अंदर बीजांड में, ठीक है। तो इनको एंजियोस्पर्मी कहा जाता है और इनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि एंजियोस्पर्मी ही फ्लावर धारण करते हैं। फ्लावर एक प्रकार का मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित तना है, ठीक है। और जो है एक प्रकार का ऐसा तना है जो जनन में भाग लेता है। एक प्रकार का ऐसा तना है जो जनन में भाग लेता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मी के कैरेक्टर क्या होते हैं। पहले हम जान लें कि एंजियोस्पर्मी प्लांट क्या होते हैं जो फ्लावर धारण करते हैं, फिर फ्लावर के बारे में, उसके सभी भागों के नाम, और फिर हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एंजियोस्पर्मी, इनके हम कैरेक्टर पहले जान लें। इनके जो कैरेक्टर होते हैं, पहली चीज़ तो ये कि एंजियोस्पर्मी प्लांट फ्लावर धारण करते हैं। मतलब वे पौधे जिनमें फूल खिलते हों वो क्या हैं? एंजियोस्पर्मी, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि इनमें जो टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम कंप्लीट डेवलप होता है। ऊतक तंत्र जो है पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि इनका जो प्लांट बॉडी होता है, पूरा जो शरीर होता है जो है पौधे का, वो स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुभिद होता है, ठीक है। और उसके बाद इनमें फल बनते हैं, इनमें बीज बनते हैं, ठीक है, फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं, ठीक। ये फ्लावर धारण करते हैं और फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और कार्पेल या पिस्टिल, ये जो है
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये पूर्ण विकसित होते हैं। स्टेमन किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर बोलते हैं इसको। पुंकेसर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कार्पेल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यानी पुंकेसर नर जनन तंत्र है, अंग है, और ये जो अंडप होता है ये मादा जनन अंग है। ठीक है, ये बनते हैं स्पष्ट एंजियोस्पर्मी में, एंजियोस्पर्मी प्लांट में बनते हैं। अब ये जो स्टेमन है ये किससे मिलकर बना होता है? स्टेमन जो है पुंकेसर जो स्टेमन होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एंथर या पॉलन सैक, मतलब परागकोश। ठीक है, और दूसरा है फिलामेंट। ठीक है, तंतु जिसको कहते हैं। ये देखिए, ये हो गया परागकोश और ये हो गया तंतु। ठीक है, ये क्या हो गया? ये एंथर, और ये क्या हो गया? फिलामेंट। एंथर को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, इसको मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और जो कार्पेल होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये, और ये हो गया ओवरी। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। ठीक है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये फीमेल पार्ट है, किसी भी पुष्प का फीमेल पार्ट है ये। एंजियोस्पर्मी का एक विशेषता और है कि इनमें डबल निषेचन पाया जाता है। आगे बताएंगे डबल निषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। इनमें 2 बार निषेचन होता है, एक बार सिनगैमी होता है और एक बार ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन भी इनमें पाया जाता है। प्लांट है। ठीक है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर इस पृथ्वी पर कोई प्लांट सक्सेस हुए हैं तो वो कौन है? एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी प्लांट सबसे सक्सेस प्लांट है। तो हमने बताया कि एंजियोस्पर्मी वे प्लांट हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, उनमें सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, सबसे एडवांस है, हर इन्वायरमेंट में ये अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो है स्टेमन, स्टेमन और कार्पेल एकदम क्लियर बनते हैं। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और कार्पेल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, स्टेमन जो है एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है, कार्पेल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इनके बाकी आप एंजियोस्पर्मी में जो है 11 के क्लास में क्लासिफिकेशन है प्लांट का, उसमें आप देख सकते हो। तो चूँकि यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो जिसमें हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। हमने आपको फ्लावरिंग प्लांट के फीचर बता दिए। अब हम एक फ्लावर के बारे में देख लेते हैं कि फ्लावर क्या होते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। ये एक कार्पेल है। ये जो है कैलिक्स है। ये कोरोला है। ये कलर्ड भाग होता है। चमकीले चटकीले रंग के ये होते हैं, लाल बैगनी नारंगी रंग के। ये जो कैरोला है होते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन से बनते हैं।
क्रॉस पोलिनेशन से डेवलप ये फ्लावर हैं और खासकर ये एंटोमोफिली कीटों द्वारा ये परागित हैं। अगर कीटों द्वारा परागित हैं मतलब ये एंटीमोफिली पॉलिनेशन या जिसको हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन जिनमें हुआ है उनमें इस टाइप के जो है ये कोरोला पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कोरोला के एक यूनिट को, अगर हम कोरोला की केवल एक यूनिट की बात करें, ये इसको आप तोड़ के ऐसे अलग कर लो, अगर एक यूनिट की बात करें, ये कई होता है ना 4-6, अगर हम कई यूनिट की बात करें तो इसके एक यूनिट को पेटल कहा जाता है। कई पेटल मिलके कोरोला बनाते हैं, कई पेटल मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला बनाते हैं। कई दल मिलके दलपुंज बनाते हैं, यानी कई पेटल मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला बनाते हैं। कैलिक्स, अगर हम इसको अलग कर दें, ये देखिए, तो ये एक की यदि हम बात करें तो इसको सेपल कहते हैं, बाह्य दल, और ये जब ग्रुप में आ गए, हाँ, तो इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इसकी एक यूनिट क्या है? सेपल, और इसकी एक यूनिट क्या है? पेटल। ये सबसे बाहर का चक्र है कैलिक्स, और ये दूसरा अंतिम मतलब ये दूसरा चक्र, ये पहला है सबसे बाहर का, उसके अंदर ये कोरोला दूसरा चक्र है, और इसके बाद जो है ये तीसरा चक्र है। ये जो है तीसरा चक्र है, इसको बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन किससे मिलकर बना हुआ है? एंथर से। और किससे? फिलामेंट से। जो स्टेमेन है यही क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे लास्ट का चक्र है अंदर, ये इसको बोलते हैं कार्पेल, इसी को बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल। अब ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, कई कार्पेल को, जब कार्पेल ग्रुप में आते हैं, कई सारे कार्पेल को मिला के गाइनोसियम कहा जाता है। ठीक है, और कई सारे एंडोसियम को मिला के, इसको ये स्टेमेन को मिला के एंडोसियम कहा जाता है। जब कई सारे, देखिए 1 2 3 4, ये 4 दिख रहे हैं, 6 8 या इनफाइनाइट जितने भी हैं सबको हम बोलेंगे एंडोसियम, और केवल एक को बोलेंगे स्टेमेन। स्टेमेन किससे बना होता है? एंथर और फिलामेंट से। अगर कई हैं ये कार्पेल तो उसको बोलेंगे गाइनोसियम, और अगर एक है तो उसको बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल। सबसे नीचे ओवरी, बीच में स्टाइल और फिर स्टिग्मा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। अब हम मेल और फीमेल पार्ट को थोड़ा अलग करके देखते हैं, उनके पार्ट क्या क्या हैं। एक बार आपको पुनः बता दें कि ये टाइपिकल फ्लावर है एंजियोस्पर्मी प्लांट का। फ्लावर जो है किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर में 4 चक्र पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। क्या क्या पाए जाते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम पाए जाते हैं। कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला, ये सबसे बाहर का चक्र है कैलिक्स, ये दूसरा चक्र है कोरोला, ये तीसरा चक्र है एंडोसियम, और ये चौथा चक्र है कौन? गाइनोसियम। ठीक है, ये चारों चक्र मिलके फ्लावर बनाते हैं। और ये कैलिक्स का जो एक यूनिट है वो सेपल है, कोरोला का एक यूनिट पेटल है। बहुत सारे पेटल मिलके कोरोला बनाते हैं, बहुत सारे सेपल मिलके कैलिक्स बनाते हैं, बहुत सारे स्टेमेन मिलके एंडोसियम बनाते हैं, बहुत सारे कार्पेल या पिस्टिल मिलके गाइनोसियम बनाते हैं। देखिए एक पिस्टिल की संरचना हम बना रहे हैं,
ये हो गया स्टिग्मा, ये बीच का स्टाइल, ये हो गया ओवरी। क्या हो गया? ओवरी। और ओवरी ये तीनों मिला के क्या हो गए? कार्पेल। इसको हम अंडक कहते हैं, पिस्टिल भी इसको हम कहते हैं। ठीक, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, और इधर देख लेते हैं मेल। ये तो ये क्या है? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। दोनों मिला के क्या हो गए? स्टेमेन। ठीक, अब जो स्टेमेन है ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथर को हम पॉलन सैक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है पॉलन सैक में, और माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिवीजन करके माइक्रोस्पोर बनाती है। वो आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और अगर हम कार्पेल की बात करें, कार्पेल की, या खासकर हम कार्पेल के अंदर पाया जाने वाला जो एम्ब्रियो सैक है, देखिए यहाँ पर ओब्यूल होता है, ये बीजांड जिसको कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। इसी को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक कंप्लीट डेवलप फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट है। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियोस को बार बार देखिए। इसको सरल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए बनाया गया है। और एक बार हम आपको पुनः बता दें, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर और एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। एंथर फिलामेंट दोनों मिलकर स्टेमन बनाते हैं। एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, या मेल गैमेटोफाइट या पॉलन सैक बोलते हैं। इसी में परागकणों का निर्माण होता है मियोसिस द्वारा। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बहुत सारे स्टेमन मिलके एंड्रोसियम बनाते हैं। हमने बताया कि एक एंड्रोसियम का एक यूनिट है स्टेमन, कई सारे स्टेमन हो गए तो एंड्रोसियम हो जाएगा। उसी प्रकार कार्पेल में आइए, बहुत सारे कार्पेल मिलके गाइनोसियम बनाते हैं। ठीक है, और कार्पेल में तीन हिस्से आपको दिखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओब्यूल, ओब्यूल में होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है या मेगास्पोरेंजियम है। ये मियोसिस करके मेगास्पोर बनाता है, अर्थात एग सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एंजियोस्पर्मी प्लांट के फ्लावर हैं, इनके ये पार्ट हैं। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे क्या कि सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो एक पहली विशेषता तो ये है कि थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ये केवल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का वीडियो है और बहुत ही सरल भाषा में है। ये हाई स्कूल लेवल और इंटर दोनों लेवल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें गैमिट भाग लेते हैं। आप ऐसे समझिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स भाग लेते हैं, गैमिट भाग लेते हैं। प्लांट के केस में जो गैमिट है वो दो प्रकार के हैं, पॉलन ग्रेन और दूसरा है एग सेल। ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमिट के मिलने से, मेल और फीमेल गैमिट से के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद
जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो हालांकि जो है जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और ये तो एम्ब्रियो और जाइगोट या फर्टिलाइजेशन इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लें कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कौन सा पाया जाता है, सेक्सुअल। क्योंकि फ्लावर क्या होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं किसी भी पौधे के, और उनमें दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं जनन से संबंधित, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। अब नर जनन अंग पॉलन ग्रेन बनाते हैं जो कि मेल गैमिट है, और मादा जनन अंग एग सेल बनाती है जो कि फीमेल गैमिट है। और दोनों पॉलिनेशन के द्वारा, पॉलिनेशन एक क्रिया होती है, दोनों उसी के द्वारा आपस में मिलते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसका जो मेथड है वो दो चरणों में है। जो इसका मेथड है वो दो चरणों में है। एक तो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें ये फर्टिलाइजेशन से पहले होगा। निषेचन के पहले की ये अवस्था है।